श्री बेकल उसाई साहब को अध्यक्षता के लिए मंच पर लाएं और हम बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज हमारे बीच उपस्थित है। तालियों से स्वागत करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा सिराज साहब को, जिनके एजाज में ये प्रोग्राम हो रहा है, कि वो कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। सिराज दहलवी साहब कृपया मंच पर तशरीफ लाएं, हम तालियों से स्वागत करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री अतीकुल्लाह ताबिश साहब। अख्तर साहब लाइए ताबिश साहब को। विशिष्ट अतिथि आज हमारे हैं डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी साहब, कृपया मंच पर तशरीफ लाइए। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच सिराज साहब के बहुत अभिन्न मित्र, बहुत पुराने दोस्त सल्लू चौधरी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। बहुत दूर से आए हैं इस प्रेम में। आप कृपया मंच पर आइए, हमारा मान बढ़ाइए। सल्लू चौधरी साहब। चलिए चलिए एक साथ आइए रज़ाक़ी साहब। एक बच्चा इधर भेज दो साइड। आइए साहब, स्वागत आपका दिल्ली में। और एक और बहुत परम मित्र हैं हमारे सिराज साहब के, ज्ञान जी तशरीफ फरमा है यहाँ। चलिए, सदर मोहतरम की इजाजत हो तो आगे कार्यवाही शुरू करें। आज हमारे इस प्रोग्राम के 3 भाग हैं। पहले भाग में सिराज साहब के बारे में, उनके जो मित्र मंडली है, दोस्त हैं, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमें नहीं पता है शायद इससे अलग। तो मैं सबसे पहले सल्लू चौधरी साहब को ही आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो आकर के ऐसी ऐसी बातें से हम उम्मीद रखते हैं कि अपने जो उनकी यारी दोस्ती है उस बारे में प्रकाश डालें और क्या शख्सियत है हमारे ये सिराज साहब, उनके बारे में सबको बताएं। श्री सल्लू चौधरी साहब। आदाब, नमस्कार। अपने बारे में या किसी अपने अजीज दोस्त के बारे में सिर्फ कुछ तारीफ़ी कलमात को कह देना, ये तो बहुत ही आम रस्म है, लोग कहते हैं। अब हम सिराज दहलवी साहब के शेर के बारे में तो कुछ नहीं, या उनके मजमूए कलाम के बारे में कुछ कहने की अहलियत हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उस्ताद इकराम और जनाब बेकल उसाई साहब भी बैठे हुए हैं, ये उस पर रोशनी डालेंगे। इनकी एक शख्सियत जो है ओम अग्रवाला या सिराज दहलवी, एक अजीब व गरीब है। हमारी दोस्ती दुश्मनी से शुरू हुई और तकरीबन 54 बरस कबल कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन था, जिसमें मेरा भी लोगों ने नाम दे दिया
और कुछ मुखालिफ ग्रुप ने ओम अग्रवाला का नाम दे दिया। अब एक बनिया और एक मियाँ की दोस्ती या तो पैसे से या फिर तावान लेके हासिल हो सकती है। हम वहशत में इनके गद्दी पहुँचे और इनके बाबूजी, इनके चचा को हमने कहा कि देखिए आपका लड़का पढ़ने गया है, हम लोग तो लोफर हैं, आपका लड़का अभी आता है इन गेट से, कल से उसका दाखिला आउट गेट से होगा। खैर वे फौरन बेचारे मरूब हो गए और इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये हम उस ज़माने के कांग्रेसी या जो भी पार्टी नाम ले लीजिए, बाहुबली थे कि मुखालिफ पार्टी के बूथ पर कैप्चर कर लो और अपना वोट डालो, और हम कामयाब हुए। उसके बाद जिंदगी का फासला, हम अलग-अलग रास्ते पे चले। इन्होंने हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट मार्केट में, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, ये बेताज बादशाह थे। 19 बरस तक लगातार सदर जमहूरिया के हाथ से इनको इनाम मिलता रहा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का, हजारों करोड़ का। एक सफ़र में हम लंदन में हम भी मौजूद थे। ये बहुत आलीशान होटल में ठहरे हुए थे और हम अपने हिसाब से ठहरे हुए थे। इन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई एक बड़े मुसीबत में हम फंस गए हैं, तुम आओ। और एक डेलीगेशन जो है वो रशिया से आया हुआ है और उसमें कुछ लोग फ़ारसी जानने वाले भी हैं, तो तुम इंटरप्रेटर का काम कर दो। हमने कहा भाई हम इंटरप्रेटर क्या बने बताओ। खैर पहुँचे वहाँ तो डेलीगेशन में खातून भी थी, बेपनाह खूबसूरत, तुर्क शीरादी। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप फ़ारसी जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ी टूटे फूटे अंग्रेज़ी में। नो, माई पेरेंट्स दे आर फ्रॉम शिराज बट आई लिव इन मॉस्को। हम मॉस्को में रहते हैं। अब कैसे हम फिर दाना डालें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में था वो बिजनेस को देना। अब उर्दू शायरी और फारसी शायरी में माशूक का तस्वुर, आशिक का तस्वुर अजीब व गरीब है, जो मेरे हिसाब से शायद किसी ज़ुबान में वो तस्वुर नहीं है, वो अंदाज़ बयान नहीं है जो उर्दू और फारसी शायरी में। उस मौजू पर हम आएंगे दोबारा। बेकल साहिब साहब, फरिश्ता सिफत, फरिश्ता नुमा हजरत बैठे हुए हैं यहाँ। इनसे तकरीबन 20 बरस कबल मुलाकात हुई शिकागो के एक महफिल में। अभी तक इनके 2 अशार मेरे जहन में गूंज रहे हैं। पहला तो शेर इन्होंने ये पढ़ा था, इजाज़त है हुजूर, कि इस शहर में तो सबके बड़े ठाट बाट हैं, सब ठाट बाट से हैं, कोई मुतमईन नहीं। ये नसीहत आमोज शेर था। हम भी उस ज़माने में सोच रहे थे कि अमेरिका में रह जाएं। मैं ये मुतमईन नहीं सुन के हम वापस अपना हिंदुस्तान। दूसरा शेर जो इन्होंने पढ़ा था, अगर हाफिज़ा अभी भी दुरुस्त है, वो था कि ये हुस्न, ये जवानी, ये अंदाज, ये निखार, उतरे नदी तो देखेंगे हम कितना पाट है। अब नदी के उतरने के इंतजार में मेरी तो उम्र चली जा रही है। अब शायद हजरत बेकल साहिब साहब बता सकें, पर दुआ खैर में हम इनको शामिल रखेंगे। इसी निस्बत से वो मोहतरमा जो थी लंदन में, ओम अग्रवाल के साथ जो निगोशिएट कर रही थी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उनको 1-2 हमने सोचा कि ये पुराने ज़माने की होंगी, अगरचे इनको शायद हज़रत सादी के कुछ हमने शुरू किया, करीमा बख्शा बरहाल माँ के हस्तम मसीरे कमंदे हवा। तो उन्होंने समझा भी होगा, तो उनको पसंद नहीं आया।
और फिर जुर्रत कुछ बढ़ी दूसरे मीटिंग तीसरे मीटिंग में, तो हमने उनसे पूछा अंग्रेजी में, कभी आपने हमें हज़रत अमीर खुसरू का नाम सुना है? उन्होंने कहा कि यस वी हैव हर्ड। उन्होंने कहा कि उनका एक शेर है कि चेहरे ज़ेबाए तू रश्के पुताने हाज़री। फिर भी कोई रिस्पॉन्स जो था खातिर खा नहीं था। आखिर में तंग आकर करके हमने कहा कि आप पर हम एक